अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बिलाखिर मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आज़म तुम्हारा, बाकी सब हमारा। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को चारों खाने चित कर दिया है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के लिए, हुकूमत साजी के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए इस कदर गालिबन अंधी हो गई है, उसको समझ नहीं आया कि पीपल्स पार्टी ने उसके साथ किया क्या है। पीपल्स पार्टी ने उसके साथ जो हाथ कर दिया है उसको समझ ही नहीं आई। एक वजीर आजम का ओहदा मिला है इस वक्त नून लीग को, बाकी सब कुछ पीपल्स पार्टी ले गई है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इन्होंने आपस में बंदर बांट की है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, पीटीआई किसी भी वक्त आपको सरप्राइज दे सकती है। सूरत हाल ये थी, समझ ये नहीं आ रहा था कि ये जो आपस में बैठ के तय कर रहे हैं कि ये तेरा वो मेरा, ये तेरा वो मेरा, उसका क्या होगा। उसका बिलाखिर इन्होंने हल निकाल लिया। पीपल्स पार्टी ने कहा था हम अपनी शराइत से पीछे नहीं हटेंगे, वो नहीं हटी। पीपल्स पार्टी ने क्या क्या लिया है, जितने भी आईनी ओहदे हैं पीपल्स पार्टी वो ले उड़ी है दोस्तों। क्या? सबसे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, केपीके में जो गवर्नर होगा वो हमारा होगा, मान गई नून लीग। गवर्नर पंजाब वो भी ले लिया पीपल्स पार्टी ने। गवर्नर पंजाब लेने के बाद पीपल्स पार्टी करेगी क्या नून लीग के साथ, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपने मेरे साथ रहना है। फिर मैं आपको पहले ये बता दूं कि इन्होंने लिया क्या क्या है। सदारत का ओहदा, और ये मैं आपको बता दूं अगला सदर जो है वो वजीर आजम आसिफ अली जरदारी को अगला सदर बनाने की इन्होंने ठान ली है। फिर ये इन्होंने जो है वो 2 ओहदे ले लिए गवर्नरशिप के, सदारत ले ली, चेयरमैन सेनेट वो भी पीपल्स पार्टी ने ले ली है। अलबत्ता एक चीज जो मुझे लग रहा था कि पीपल्स पार्टी ले उड़ेगी वो था स्पीकर कौमी असम्बली, लेकिन वो नून लीग ने अपने पास रखे। अब दोस्तों ये तो मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आपस में तयशुदा चीजें हैं। फिर पीटीआई का एक खुफिया पत्ता है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। गवर्नरशिप पे आते हैं पंजाब की। दोस्तों आपको याद होगा सलमान तासीर जब गवर्नर था पंजाब का, पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक था उस दौरान, और पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी। उस दौरान सलमान तासीर ने पीपल्स पार्टी के गवर्नर की हैसियत से नून लीग को तिगनी का नाच नचाया हुआ था पंजाब में। वो बंदा नहीं छोड़ता था इनको। गवर्नर हाउस होगा, गवर्नर हाउस अब पीपल्स पार्टी के जालों का गढ़ बन जाएगा। ये उन्होंने क्यों लिया है? बिलावल भुट्टो ने जो इलेक्शन लड़ा था ना यहाँ से लाहौर से, उसका मकसद इलेक्शन जीतना नहीं था। उसका मकसद था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में दोबारा से जिंदा किया जाए। पीपल्स पार्टी का रिवाइवल था, पंजाब से तकरीबन साफ हो चुकी थी पीपल्स पार्टी, दोबारा जिंदा किया जाए। और अब गवर्नरशिप लेने का मकसद भी यही है कि इनके पास एक सरकारी थड़ा होगा, एक सरकारी जगह होगी। सैकड़ों एकड़ों पे मुहित जगह है गवर्नर हाउस, देखा ही होगा, पता होगा आपको। अब इनके पास गवर्नर हाउस आ गया, गवर्नरशिप आ गई, सरकारी ओहदा आ गया, जियाले वहां पे आया करेंगे, पीपल्स पार्टी के कन्वेंशंस, पीपल्स पार्टी की तकरीबात वहां पे हुआ करेंगी। तो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की जो रिवाइवल है वो दोबारा वहां से होने लग जाएगा। ये बहुत बड़ा। और फिर क्या होगा, एक ना वो सुई चबोते रहेंगे। ये नून लीग की गवर्नमेंट जो पंजाब में होगी उसको हल्की हल्की सुई चबोते रहेंगे। ये उन्होंने एक स्ट्रांग मूव किया। सदारत का ओहदा सिंबॉलिक होता है, उसके पास अब इख्तियारात तो उस तरह से रहे नहीं है, लेकिन आसिफ जरदारी ने फिर भी एज ए हेड ऑफ स्टेट सदारत का ओहदा मांगा था, वो उनको मिल गया है। दोस्तों अब आते हैं खान के ऊपर। ये आपको बताऊं, ये इन्होंने तय कर लिया है और इन्होंने अब इसका ऐलान थोड़ी देर में बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसका ऐलान कर देंगे और कहेंगे जनाब हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। दोस्तों अब अगली बात क्या है, मैं इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ, सुन्नी इत्तेहाद से पीटीआई ने जो है वो इल्हाक कर लिया हुआ है। जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो हलफ उठाने के बाद सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लेंगे। इनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, 120-25 इनको जो है वो इनके पास लोग हो जाएंगे। दोस्तों आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मखसूस नशिस्तें निकाल के 134 या 35, 100 के करीब इनके पास ऑलरेडी लोग हैं। अब मैं आपको बता दूं आगे क्या होने जा रहा है। मैं ये पहले कई दफा बता चुका हूं। कल की खबर थी इस्लामाबाद से जो 3 नशिस्तें हैं उनके नोटिफिकेशन ब्लॉक हो गए, मानसहरा का नोटिफिकेशन ब्लॉक हो गया। ये हो क्या रहा है? ब्लैटेंट धांधली के इल्जामात है, खुली धांधली के इल्जामात है। ये टिक नहीं सकते। अगर सारी इंतजामिया भी मिल जाए ना दोस्तों, अदलिया भी मिल जाए एक लम्हे के लिए फर्ज करें, तब भी नहीं रुक सकते, क्योंकि फॉर्म 45 कुछ कह रहा है, फॉर्म 47 कुछ कह रहा है। ये चीज मीडिया पर भी आ गई है, सोशल मीडिया पर भी आ गई, रुक नहीं सकती। खान की चुराई हुई सीटें इनको वापस देना पड़ेंगी। और मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये कल परसों हुकूमत बना लें, लेकिन जो वाकिफाने हाल हैं, जो पीटीआई के अपने
कानून जानने वाले लोग हैं उनके मुताबिक ये 6 महीने नहीं चलनी दोस्तों। और ये भी स्ट्रेटजी है पीटीआई की दोस्तों। होना क्या है, इनको आते साथ ही आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आते साथ ही महंगाई का तूफान आना है। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट भी आ जाए ना, तब भी इतनी महंगाई होनी है, आपकी सोच है दोस्तों। अब पीटीआई क्या करेगी, पहले 6 महीने गवर्नमेंट नहीं लेगी, इन्हें गवर्नमेंट करने देगी। इधर इनके केसेस चल रहे होंगे। अब होगा ये कि ये गवर्नमेंट बनाएंगे, आईएमएफ के पास जाएंगे, आईएमएफ शर्तें रखेगा, इनको माननी पड़ेगी, ये महंगाई बढ़ाएंगे, आवाम इनको फिर बुरा भला कहेगी, ये और बुरे हो जाएंगे आवाम की नजरों में। फिर क्या होगा, इस दौरान पीटीआई अपनी सीटें वापस लेना शुरू कर देगी। एक केस जीतेगी, दूसरी, क्योंकि जीतना, मैं क्यों कह रहा हूं जीतेगी, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। साफ नजर आ रहा है नाजरीन के इन्होंने जो भी कुछ किया है, मिसमैनेजमेंट कह लें, धांधली कह लें, वो इतनी ब्लैटेंट है, वो इतनी राइट ऑन द फेस है कि नजर आ रहा है कि यार ये हरकत इन्होंने की हुई है। पल्ले कुछ बचेगा नहीं दोस्तों। अब जब पल्ले कुछ बचेगा नहीं तो सूरत हाल क्या होगी कि पीटीआई अपनी नशिस्त से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने के अंदर वो अपने 145-50 बंदे जो है वो पूरे कर लेगी, और काफी हद तक इस बात का इम्कान है कि दिल भी बैक, और तब तक वो जो महंगाई का नजला जितना भी है वो इन पे पड़ चुका होगा। अब अगर पीटीआई वाले आते भी हैं, फौरी तौर पे महंगाई कम नहीं करेंगे, कर नहीं सकते, मजबूरी है, लेकिन वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ना। वो ये कहेंगे कि जनाब ये तो इन्होंने महंगाई की है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने मुआहदा किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। वो फिर 1-2 साल के अंदर चीजों को ठीक करके, बेहतर करके जरा वो महंगाई थोड़ी नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। इस दौरान देखो 9 मई का केस है, और ऐसे बेशुमार, इमरान खान की रिहाई का मामला है। आपको शायद पता होगा कि 25 मजीद लोग, मैंने एक खबर पढ़ी थी, 25 मजीद लोग जो हैं उनको जमानतें मिल गई हैं, जो 9 मई के मुकदमात में जिनको बंद किया गया था। तो ये एक पॉजिटिव खबर है ऐसा ऐसा जो कि पीटीआई के लिए आती जा रही है। अब आप देखिए पीटीआई वाले खामोश बैठे हुए, उनके पास जितने भी पत्ते हैं वो बहुत, कोई एक आधा पत्ता उन्होंने अभी तक शो किया अपना, वो अपने पत्ते शो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने हुकूमत खेलनी है, तुम खेल लो, एंजॉय कर लो एक दफा, हुकूमत को कर लो मजा। 4-6 महीने में तो तुमने देखिए ना, ये वही चीज है जो 16 महीने पहले, जो साल पहले हुआ था, 16 महीने की हुकूमत थी, क्या था, क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। तो पीटीआई बड़ी रिलैक्स्ड है, वो कह रहे आगे भी जो करना है आप लोग करके देख लो, जो पहाड़ आपने वहां पे पैदा करना है, उखाड़ना है, उखाड़ लो। तो इस तरह से पीटीआई की स्ट्रेटजी है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।